Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last सेशन तक हमने किस बारे में डिस्कस किया था? फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है, राइट? और आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. मैंने कहा था राइट, डिसेंट्रलाइजेशन हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो स्टार्ट करने से पहले चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब सोचिए कि अगर आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए डीएवी या डीपीएस वगैरह, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस होते हैं. वैसे कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका कोई चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, राइट? तो अगर आपको कोई इश्यूज होती है तो क्या होता है कि जो सबसे हायर पोस्ट में रहता है, ठीक है, डायरेक्टर, देन चेयरपर्सन, देन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स एंड देन मॉनिटर्स वगैरह, आप सब, ठीक है. तो अब ये जो पावर है, जो पावर किसके पास है? सबसे हायर पोजीशन में क्या है? डायरेक्टर और चेयरपर्सन होगा, ठीक है. देन वो लोग क्या करते हैं, आप अपने पावर को किसको देते हैं? प्रिंसिपल को, राइट? प्रिंसिपल अपने पावर को किसको देते हैं? वाइस प्रिंसिपल के साथ शेयर करते हैं. वाइस प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, जो अलग अलग सब्जेक्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो है, टीचर्स जो है उनके साथ, देन टीचर्स, राइट? इस तरीके से क्या होता है, वो हायरार्की चलता है. तो डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जो अपने पावर को अपने लोअर रैंक वाले लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे या शेयर करे. दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. तो इससे क्या होता है कि जो वर्किंग होती है, राइट, हर एक लेवल पे जो वर्किंग होती है वो बहुत स्मूथली चलती है. अब अगर आपके क्लास में आपके फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपका फ्रेंड आपको मार देता है, तो आप इस कंप्लेन को आप अपने चेयरमैन के पास तो करने नहीं जाएंगे, राइट? आप किसको करेंगे? या तो मॉनिटर को करेंगे, मॉनिटर देन टीचर क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को. तो ये क्या होता है, ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किया जाता है. तो जिस डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक काम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किया जाता है. तो सेम है गवर्नमेंट के लेवल पे भी. गवर्नमेंट के लेवल पे भी डिसेंट्रलाइजेशन होती है. दो तो टियर हमने देख लिया, दैट इज एक तो है सेंट्रल वाला, एक है स्टेट वाला. नाउ अब क्या हुआ कि दो टियर भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है. तो क्या किया उसने? उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए और एक लेवल बना देते हैं जो कि है ग्रास रूट लेवल. व्हाट इज ग्रास रूट लेवल? अब वो हरे भरे ग्रास वाले ग्रास रूट लेवल ने, जो एकदम बिलो लेवल होता है, एकदम नीचे वाले, नीचे स्तर के लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हम और आप, उस लेवल पे क्या हो गया, एक गवर्नमेंट बना दिया जिसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो ये क्या हो गया, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर शेयरिंग हो गया फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू नाउ क्या, लोकल गवर्नमेंट. इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. जब पावर कौन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से किसको जाता है? लोकल गवर्नमेंट को जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. आप इसको वर्ड्स को ब्रेक करके समझ सकते हैं. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंटर, राइट? एक ही चीज एकदम सेंटर पे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट? अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसको अलग अलग करना, ठीक है? डिसेंट्रलाइज करना मतलब अलग अलग लेवल पे उस जो मैटर है उसको अलग अलग लेवल पे तोड़ना. सो इसमें क्या है, सेंट्रल और स्टेट से पावर लेकर किसको दी जाती है? लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, ठीक है? सो व्हाट इज देयर नेक्स्ट? अब बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अब बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ ही आ जाएगा अगर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल से अब और एक जन आ जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप क्लास में एक मॉनिटर्स होते हैं,
राइट, एक मॉनिटर होता है। लेकिन अगर क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है तो क्या होता है, टीचर्स कभी कभी 2 मॉनिटर्स भी अपॉइंट करती है, राइट, ऑल्टरनेट डेज के लिए, या फिर दोनों एक साथ भी काम करते हैं। तो क्या हो जाता है, आपका काम क्या होता है, स्मूथ होता है, राइट। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी आप टीचर से बुक्स कॉपीज़ लेने गए, कभी सबमिट करने गए, चौक डस्टर, फिर उसके बाद जब आप गए तो क्लास इधर हल्ला कर रहा है, तब क्या होता है, दूसरा एक मॉनिटर रहता है संभालने के लिए। तो क्या होता है, आपका फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, आपका जो मॉनिटरशिप है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, राइट। जब आप अपना पावर शेयर करते हैं किसी के साथ तो आपका काम भी ईजी होता है, और जो क्लास का है एनवायरनमेंट वो भी बहुत स्मूथ है, वो हल्ला गुल्ला नहीं होता है। तो बेनिफिट्स देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आपकी अगर क्लास में कोई इश्यूज हो रही है तो वो क्लास में ही सॉल्व होनी चाहिए, राइट। वो तो चेयरपर्सन और डायरेक्टर नहीं सॉल्व करेंगे, और वो उनको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। आपको पर्सनली कौन जानता है, आपकी क्लास टीचर, राइट। तो यहाँ पे भी अगर लोकल लेवल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट ही बेस्ट सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक बेनिफिट है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता भी है तो आप तो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे ना कंप्लेन करने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में तो नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आप, आपको जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ के जो गवर्नमेंट बनेंगे, जो एक इंसान को इलेक्ट किया जाएगा, आप उनको अच्छे से जानते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी उनको पता होगा, तो वो क्या होगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे और रिजॉल्व कर पाएंगे। नाउ people have better knowledge of problems in their localities। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका आइडिया नहीं है, आपके नल में पानी आ रही है कि नहीं दिन में या रात में, या उसमें कोई कचरा हो गया है, ये क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता होगा। ये किसको पता होगा, ये पता होगा आपके लोकल पीपल को, राइट। ये लोकल गवर्नमेंट ही बेस्ट रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट। अगर आपके लोकल गवर्नमेंट भी बन जाते हैं, लोकल में आपका एक देखने वाला लोग आ जाता है, तो आप उसको कंप्लेन कर पाएंगे कि भैया मेरे घर के सामने जो ड्रेन है वो साफ़ नहीं है, आप उसको क्लीन कर दीजिए, आप या तो जो पार्क्स है, रोड्स है, उसको साफ़ सफाई कर दीजिए। ये आप कंप्लेन पार्लियामेंट में तो नहीं लेके जा सकते हैं ना, और पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या होता है कि इस तरीके से जो लोकल लेवल है, लोकल पीपल है, उनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप गंदे एरिया में रहेंगे तो मॉस्किटोज़ होगी तो डेंगू होगा। अब अगर लोकल लेवल पे ही लोकल पीपल ही अगर अनहाइजीनिक होते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो कंट्री है वो भी तो प्रॉब्लम से सफ़र करेगा ना। तो अगर आपको एक हेल्दी वेल्दी कंट्री चाहिए तो क्या होगा, उसके लिए बेस्ट होता है लोकल पीपल को सपोर्ट करना और उनका हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना, राइट। सो द थर्ड पॉइंट इज हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। अब वैसे ही गवर्नमेंट अगर लोकली आपको देखे जा रहे हैं, अच्छे से आपको जानते हैं, तो वो क्या पता, उनको क्या पता होगा कि कहाँ पे कितना मनी इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कौन से नए हैंडपम्प्स को डलवाना है, राइट। ये सब कहाँ पे कौन सा पार्क को क्लीन करवाना है, कौन सा रोड साफ़ होना चाहिए, कौन सा रोड को फिर से बिल्ड करना है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सबसे अच्छा कौन जानेगा, आपके लोकल लोग, राइट। आपके एरिया में जो लोग रहते हैं वही सबसे बेटर जानेंगे ना, क्योंकि वो भी वहाँ रहते हैं, वो भी वही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, तो वो क्या होगा, और अच्छे से काम करेंगे। पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। नाउ अगर पार्लियामेंट में कोई डिसीजन हो रहा है आपके लोकेलिटी से रिलेटेड, वो क्या होगा, आप तक सिर्फ रिजल्ट आएगा, आप तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे ना, अपना राइट या अपना से नहीं रख पाओगे। से मतलब आपका अपना डिसीजन नहीं रख पाओगे। तो क्या होगा कि अगर लोकल गवर्नमेंट में कोई बात हो रहा है तो आप अपना डिसीजन भी रख सकते हो,
राइट तो आप अपना डिसीजन सुना सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, या फिर एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट में जो लोग हैं जो गवर्न करेंगे वो भी खुद उसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो उनको उनको आप बोल सकते हैं और उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो लोग भी उसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, राइट तो ये सब क्या हो जाता है, बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें अगर सेंट्रलाइजेशन होती है, अगर एक ही गवर्नमेंट या दो गवर्नमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो देख नहीं पाते इस चीज़ को, वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे एक गवर्नमेंट आ जाती है तो वो क्या होगा, एकदम बेस से जो लोकल पीपल है, जो डे टू डे लाइफ में रह रहे हैं और फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनका प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट उनका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगा। एंड क्या होगा, उसके बाद हमारा जो कंट्री है वो बहुत अच्छे से खुश से रहेगा। नाउ सेकंड, नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्टेप्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, स्टेप्स क्या है, होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। अब जो ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, अब इसका स्टेप्स मतलब क्या है, मेजर स्टेप्स जो है डिसेंट्रलाइजेशन में, अगर वो सब करने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया लेकिन ये तो बना दिए, टीयर तो बना दिए, लेकिन अच्छे से वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, स्टेप्स बनाए, ठीक है, कि रेगुलर इंटरवल्स में क्या क्या होने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। सो सबसे पहला क्या है, होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। अब रेगुलर इलेक्शंस, अगर आपका 10-20 साल में कोई इलेक्शन होता है, ठीक है, तो और जो गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडी से जो लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्ट किया गया है जो इंसान, वो तो आराम से रहेगा कि मेरे से तो कोई देखने भी नहीं आ रहा, मेरे को तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मिसयूज़ करूँगा, ठीक है, मैं अपने पोजीशन का मिसयूज़ करूँगा, पैसे अपने पॉकेट में रख लूँगा, काम कुछ नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप इलेक्शंस रखेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी डरेगा कि इसके बाद वाले इलेक्शंस में मैं हट जाऊँगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, अच्छे से काम करना है ताकि मैं फिर से इलेक्शन में इलेक्ट हो पाऊँ, ठीक है। तो क्या है कि होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। सेकंड क्या है, सीट्स रिजर्व फॉर ST SC एंड बैकवर्ड क्लास। अब क्या हो गया कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्ट कर रहे हो पर्सन, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ये जो कास्ट सिस्टम है अभी भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ये अभी भी है, राइट, और ये आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सोसाइटी में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबिलिटी, ये जो है ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं पे है। तो इसको पूरी तरह से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ताकि ST SC OBC या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इग्नोर ना किया जाए, उनका भी अच्छे से ख्याल रखा जाए, उन्होंने क्या किया, सीट्स रिजर्व कर दिए, सीट्स रिजर्व कर दिए, कहाँ, लोकल गवर्नमेंट में सीट्स रिजर्व कर दिए कि उनका सीट मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब ST SC OBC के अलावा भी आपको पता है कि क्या है, माइनॉरिटी, विमेन, राइट, विमेन माइनॉरिटी है। सो 1/3 पोजीशन रिजर्व्ड फॉर विमेन। अब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप रेगुलर इलेक्शन करोगे लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो आप बोलोगे वो जो पंडित जी का बेटा है उसी को हम बनाएंगे अपने नेता, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो भी हटा दिया कि नहीं, आप उसी को सिर्फ नहीं बना सकते हैं, आपको सीट रिजर्व्ड कर दिया ST SC या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए भी। अब क्या हो जाएगा, मेल डोमिनेटिंग हो जाएगा, राइट, तो उसको भी खत्म करने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, 1/3 पोजीशन क्या कर दिया, सेव कर दिया, रिजर्व कर दिया विमेन के लिए। नाउ स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में क्या हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब स्टेट जो है वो सिर्फ स्टेट अपने जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो अपने जेब में नहीं डाल सकते या फिर स्टेट का काम नहीं करवा सकते, उन्हें क्या करना है, उन्हें लोकल गवर्नमेंट के साथ भी वो शेयर करना
पड़ेगा। ठीक है, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं कि मुझे तो उस लोकेलिटी में नहीं रहना है, मुझे क्या है उनसे, ठीक है, ये अगर बोल देते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करना पड़ेगा उन्हें कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ भी अपना रेवेन्यू जो है वो शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो भी अच्छे से रन कर पाए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपका डाउट। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू गवर्नमेंट बॉडीज इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरिया जो है डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया, लोकल गवर्नमेंट भी बना दिया, अब क्या बॉडीज है, इनका नेम क्या है? सबसे पहला हायरार्की में सबसे पहला क्या है? ग्राम पंचायत। ये जो है सबसे लोअर लेवल वाला है ग्राम पंचायत। एंड देन कम्स क्या है? पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत से थोड़े से ऊपर में है। एंड देन क्या है? जिला परिषद। ठीक है, सबसे पहले में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये डायग्राम आपको बनाने आ सकता है एग्जाम में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये भी आ सकता है कि ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल का जो क्या है लोकल बॉडी है वो क्या है, तो योर आंसर विल बी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अभी जो डायग्राम हमने हायरार्की देखा उसी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इट इज नोन एज पंचायती राज। व्हाट इज नोन एज पंचायती राज? ग्राम पंचायत इज नोन एज पंचायती राज। ओके, दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। पूरे विलेज में कौन बनाता है डिसीजन, कौन क्रिएट करता है? पंचायती राज करती है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। अब कौन जो इलेक्ट करता है, कौन करता है? इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन। जो विलेज में जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो क्या करती है? वो इलेक्ट करती है, राइट। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायती राज? योर आंसर विल बी सरपंच। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन ये भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? Who is the president of पंचायती राज और ग्राम पंचायत? तो क्या होगा आंसर? सरपंच। ठीक है, देन द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ये जो ग्राम पंचायत है उसे सुपरवाइज कौन करता है? उसे कौन देखता है? ग्राम सभा देखती है। ठीक है, इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। जो रेगुलर इलेक्शंस वाला है ना, मीटिंग वाला है, वो जो पॉइंट हमने देखा था वो क्या है? ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार इन अ ईयर मीट करना जरूरी है। टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड वाला दिन होता है, वैसे ही इन लोगों का साल में 2-3 बार रिपोर्ट कार्ड देना होता है। ठीक है, कि कैसे कैसा काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हम जो पैसे भेज रहे हैं आप उसको पॉकेट में डाल रहे हो या फिर इसका कुछ काम भी कर रहे हो। ठीक है, और ये भी कि ऊपर से पैसा आ रहा है या नहीं, ये सब सारी चीज़ देखने के लिए क्या होता है? 2 या 3 टाइम्स इनको ईयर में एनुअल मीटिंग करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज अर्बन। अब रूरल में होगा तो अर्बन में भी ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि लोकल है ना, लोकल गवर्नमेंट। अब सिर्फ विलेज में ही तो लोकल नहीं है, सिटीज़ में भी लोकल है। ठीक है, तो विलेज वाला क्या हो गया? रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और सिटीज़ वाला क्या हो गया? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब बड़े सिटीज़, छोटे सिटीज़, 2 टाइप के सिटीज़ हो जाएंगे। बड़े सिटीज़, बहुत बड़े सिटीज़, वो भी लोकल हो जाएंगे ना। तो लेट्स सी, म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ है? टाउन्स में। टाउन्स में जो देखते हैं उसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। नाउ अब बिग टाउन्स, बिग सिटीज़ में क्या देखते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आप याद रख सकते हैं, बड़ा नाम बड़ा सिटी। ठीक है, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी सिटी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे चेकआउट करते हैं, कहाँ पे सुपरवाइज करते हैं? बिग सिटीज़ में। और म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ करते हैं? टाउन्स में करते हैं। अब
टाउन्स में जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उनको सुपरवाइज कौन करता है, उनका हेड कौन है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, चेयरमैन है किस चीज़ का, म्यूनसिपैलिटीज़ का चेयरमैन कौन है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैंने कहा था बड़ा सिटी बड़ा नाम, ठीक है, तो इसका एक अलग नाम है, क्या है, मेयर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एंड हियर योर चैप्टर फेडरलिज्म कम्स टू एन एंड एंड आई होप आप लोगों को ये सब सारा कुछ समझ में आ गया होगा एंड एंटरटेनिंग एंड फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए कीप चेकिंग आवर पेज, प्लीज़ विजिट आवर पेज बियॉन्ड टीचिंग्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू, बाय बाय।